हर हर महादेव। जय माँ काली। उम्मीद है महादेव और महाकाली की कृपा से आप सब सही होंगे। आज मैं उस विषय पे बात करना चाहती हूँ जो एक बच्चे ने, एक भक्त ने मुझसे प्रश्न किया था कि माँ, साधना क्यों करनी चाहिए, क्या साधना करना ज़रूरी है। तो बेटा जी, साधना का अर्थ ही होता है अनुशासन, अनुशासन से चलना और किसी चीज़ को साधना, यही साधना का अर्थ है। साधना अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए और अपना आत्मज्ञान बढ़ाने के लिए हम साधना करते हैं। साधना हम किसी भी देवी देवता की कर सकते हैं। ये आप खुद से चयन कर सकते हैं कि आपकी किसके प्रति आस्था है, आप किसके प्रति साधना करना चाहते हैं। तो बहुत से भक्त हनुमान जी की साधना करते हैं, माँ काली की साधना करते हैं, भोलेनाथ की करते हैं। बहुत से देवी देवता हैं जिनकी लोग साधना करते हैं, 64 योगिनियों की साधना करते हैं। साधना का अर्थ कुछ एक लोगों ने ये बना लिया है कि साधना करने से आप में शक्ति बढ़ जाती है, आप खुद में ही एक देव शक्ति बन जाते हो। देखिए, साधना करना और साधना को सिद्ध करना और सिद्धि करना एक अलग विषय है। आपने उस साधना से क्या धारण किया, आपको उससे क्या अनुभव हुआ, आपकी ज़िंदगी पहले कैसी थी, क्या आपको कितना ज्ञान था और अब आप किस लेवल पर बैठे हो, वो समझना ज़रूरी है। जब मतलब एक भक्त, जब उसने कोई साधना नहीं कर रखी होती, कुछ नहीं किया होता, जब वो अपने गुरु से पूछता है, उससे गुरु मंत्र लेता है और साधना के बारे में पूरी जानकारी लेता है, उसका विधि विधान जानकर जब वो साधना में उतरता है और जितने समय की साधना बताई जाती है उसको वो संपूर्ण कर लेता है, उसके बाद उस साधक के जीवन में एक नई ऊर्जा आती है, उसकी सोच बदलती है, वो सकारात्मक सोच रखता है और दूसरी बात, उसका ज्ञान बढ़ जाता है। हर छोटी से छोटी बात को भी वो बहुत ही सहज ढंग से देखता और समझता है। और जो बड़ी मुश्किल उसके जीवन में चल रही होती, किसी भी तरह की कोई मुश्किल चल रही होती, कुछ भी तरह की जिसका वो पहले समाधान नहीं कर पा रहा था, उसके लिए भी उसको कई तरह के ज्ञानवर्धक बातें उसके दिमाग में आने लग जाती हैं कि इस समस्या का ये हल हो सकता है। क्यों? क्योंकि साधना से उसने अपने आत्मबल को जागृत किया है। साधना से आत्मबल आता है और मन की शांति होती है, दिमाग शांत रहता है, आदमी में मनोबल बढ़ जाता है। आदमी, एक साधक को कभी भी कोई डिप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि उसका आत्मबल बढ़ चुका है, उसका ज्ञान बढ़ चुका है। हर समस्या का समाधान वो यूं चुटकियों में निकाल लेता है। कुछ एक साधक ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी साधना भी करते हैं, बड़ी साधना भी कर लेते, और उसके बाद उनके दिमागों में ये बात आ जाती है कि अब मेरे अंदर शक्ति का संचार हो गया है, मेरे अंदर शक्ति भर चुकी है, मैं किसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब उस शक्ति का वो दुरुपयोग करने लग जाता है, किसी को उल्टा सीधा करना, उल्टी सीधी बात बोल देना, ये उसके दिमाग में चलता है। ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसने कहाँ से साधना उठाई है और कहाँ से उस शिक्षा को पाया है। हो सकता है गुरु ने तो उसको सही बताया हो, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ऐसी रही है, उसने यही सोचकर साधना उठाई हो।
साधना से शक्तियाँ आती हैं, वो दर्शन देती हैं आपको स्वप्न के रूप में या कोई आभास देगी। आप बहुत बड़े साधक हैं, कहीं हिमालय की चोटियों में जाकर आप साधना कर रहे हैं, बहुत गहरी साधना कर रहे हैं, तब तो आपको उनके दर्शन हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी छोटे छोटी साधना करने से भी इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है, पागल नहीं होता, लेकिन वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो खुद में ही भगवान बन के बैठ जाता है। फिर तो वो खुद को इतना अपने आप में समझ लेता है कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, मेरे आगे कोई भी नहीं है। बहुत से साधकों को मैंने देखा है, आते हैं, चैनल बनाएंगे, बैठते हैं कि जन कल्याण करना है, करिए, किसी ने मना नहीं किया आपको, आपके पास समर्थ है, आप कर सकते हैं, आपके पास गुरु आज्ञा है, आप कर सकते हैं। लेकिन उस साधना के बल पर आप खुद को भगवान ना मानिए। जब आप भगवान बन के बैठ जाते हैं तो आपकी दुर्गति होना निश्चित ही है। आपने भगवान का नाम का जप किया है, उस तप से आपको वो आपका आत्मबल बढ़ाया भगवान ने, आपको वो सोचने विचारने की शक्ति दी, आपको ज्ञान की शक्ति दी भगवान ने। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरों को आप मूर्ख बनाएं, आप उसको सही ढंग से उस ज्ञान को सामने रखें, दूसरों को भी वही ज्ञान दें कि साधना करने से आदमी का आत्मबल और ज्ञान ये बढ़ता है, इंसान अनुशासन में आ जाता है। अनुशासन प्रकृति का नियम है, वो प्रकृति के अनुरूप चलने लग जाता है। जब हम प्रकृति के अनुरूप चलते हैं तो प्रकृति हमारे साथ चलती है और प्रकृति के अंदर जो भी एनर्जी होती है, जो भी ऊर्जाएं होती हैं, हम डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आते हैं और हमें वही ज्ञान, वही चीज़ें, वही सब कुछ हमें समझ में आने लग जाता है। हमारे ज्ञान का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है तो हम छोटी से छोटी बात को भी समझना शुरू कर देते हैं। जब साधक थोड़ा सा और ऊपर जाता है, वो और साधना करता है, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण हो जाना। अब कुंडलिनी क्या होती है? सब कहते हैं कि कुंडलिनी का अर्थ होता है कि सांप की तरह ऊपर को उठती है और मस्त ऊपर तक जाती है और जो भी होता है वो होता है। अभी हम ऑनलाइन तो क्या ही बताएंगे, लेकिन कहते हैं, होता भी है। कुछ बच्चे जाने अनजाने में कुछ चीज़ों को कर लेते हैं और उनके साथ ये चीज़ें होती भी हैं। कुंडलिनी भी होती है, उसकी शक्ति भी होती है, क्योंकि मनुष्य का शरीर, उसमें अथाह शक्तियाँ विराजमान रहती हैं, पर मनुष्य को खुद को पता नहीं होता, वो उसको भूला हुआ होता है। भगवान को उन शक्तियों को जागने के लिए, उनको जगाने के लिए हमें भगवान के नाम का जप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, जबकि वो हमारे अंदर खुद के पास हैं, लेकिन हम उनकी जानकारी नहीं रखे हुए हैं, हम उनकी जानकारी नहीं है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गुरुओं से मिलती है, पौराणिक ग्रंथों से मिलेगी। तो इसी तरह से हम साधना में जब उतरते हैं तो वो शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती है, मतलब कि एक एक करके आपको वो ज्ञान होना शुरू हो जाता है। शक्तियाँ कोई भगवान आता नहीं है कि आपके अंदर वो शक्ति डाल दी, आपको कुछ खिला दिया और आपकी शक्ति बढ़ गई। आपकी खुद की मेहनत, आपके अंदर जो आपने साधना की है, उस साधना से आपके अंदर खुद का ज्ञान जागृत होता है। खुद का ज्ञान जब जागृत होता है
तो हम हर चीज़ की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को भी हम उसकी जानकारी रखना शुरू कर दें। जानकारी रखना मीन्स हम उसको समझना शुरू कर देते। योग क्रियाएं होती हैं, मंत्र होते हैं, आसन होते हैं, योग होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी क्रियाओं को करने से हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। कुंडलिनी सोए होने का अर्थ है कि हमारी शक्तियाँ जो सशक्त रूप में हमारे अंदर बैठी हैं उनको जागृत करना। वो जप, ध्यान, नाम जप से ही होती है। साधकों के लिए सबसे पहला एक ही चीज़ बताने की बात मैं सामने रखती हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए कि हम आपकी कुंडलिनी जागरण कर देंगे। अरे कुंडलिनी जागरण करने के लिए आप किसी ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जिसकी खुद की कुंडलिनी जागृत नहीं है। अगर उसकी कुंडलिनी जागृत होती तो उसको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम मेरे पास आओ, इतना पैसा दो और कुंडलिनी जागरण करवा के चले जाओ। कोई होटल खोल रखा है कि आओ, स्वादिष्ट खाना बनाया है, 100 रुपये की थाली लो, खा लो और चले जाओ। ये एक वो विद्या है जो खुद के परिश्रम से ही मिलती है। सिर्फ उसका रास्ता पता होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में। भगवान भी, जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो क्या भगवान आपके सिर पे हाथ रख के आपको ये कहता है कि ले मैं तेरी कुंडलिनी जागृत कर देता हूँ? आपके अंदर बैठी हुई जो ज्ञान की शक्ति है जिसको आपने समझा ही नहीं है, वो किसी साधना के करने से जागृत हो जाती है। जागृत मतलब वो शक्ति सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाती है। मतलब आपका ज्ञान का लेवल बढ़ जाता है। जैसे एक बच्चे को हम जब स्कूल में डाल देते हैं तो धीरे धीरे जब वो क्लास बाय क्लास आगे बढ़ता रहता है तो उसका ज्ञान बढ़ता रहता है, उसका नॉलेज बढ़ता रहता है, क्योंकि वो एक स्कूल में अनुशासन में रहता है और उसको अपनी किताबों को साध रहा है। फिर वो परीक्षा दे रहा है, उसमें सफल हो रहा है, उसका मनोबल बढ़ रहा है। जब वो अच्छे नंबर से पास होता है तो उसका भी मनोबल बढ़ता है, तब और कोशिश करता है, तब और ज्ञान लेता है और अच्छे पद पे, एक दिन अच्छे पद पे जाके बैठ जाता है। इसी तरह से साधक का जीवन होता है। छोटी छोटी साधनाओं से करने के बाद फिर वो बड़ी बड़ी साधनाएं करता है। और फिर कुछ प्रारब्ध रहता है, प्रारब्ध वश भी उनका किसी साधक का जागरण हो जाता है। लेकिन जिसका प्रारब्ध ना हो उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन नाम जप में बहुत शक्ति है। मंत्र पढ़ना, मंत्र करना, ठीक है, मन को व्यवस्थित करना, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना। माला जप और मंत्र का अर्थ है उस शक्ति का आवाहन करना। आवाहन हम मंत्र के जरिए करते हैं, मंत्र को सामने रखते हैं, उसका जप करते हैं, उस शक्ति का आवाहन करते हैं। जो शक्ति हमारे अंदर ही बैठी है वही जागृत हो जाती है, वही ज्ञान हमारे अंदर से सामने आ जाता है, एक फूल की तरह खिलने लग जाता है। जब किसी का ये ज्ञान बढ़ता है तो जब वो फूल की तरह खिलेगा, उसकी खुशबू जो हवा में फैलेगी तो जो आसपास कोई राही जा रहा होगा तो उसकी तरफ आकर्षित होगा। वो ना चाहते हुए भी उसके फूल के पास आएगा, सिर्फ उसको देखेगा, उसकी सुंदरता को निहारेगा, उसकी खुशबू को महसूस करेगा। इसी तरह से एक साधक का जीवन होता है।
जब ज्ञान उसके अंदर बढ़ जाता है, जब वो ज्ञान की प्रकाष्ठा तक पहुंच जाता है, तब उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरे पास कौन सी शक्तियाँ हैं, मेरे पास ये शक्ति है, आप आइए, हम आपका समाधान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, साधक के पास वो खुद आते हैं, सारी चीज़ें खुद आने लग जाती हैं, अपने आप आती है, आकर्षित हो जाती है, उसको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए किसी के झांसे में ना आए। अगर आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में हैं, जो भी उन्होंने आपको नाम जप दे रखा है, उसको बड़ी श्रद्धा से और निष्ठा से करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। धीरे धीरे आपके अंदर ज्ञान बढ़ने लग जाएगा, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। पहले तो आप अनुशासन में आना सीख जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपकी वाणी में शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी, आपकी विचारों की शुद्धता शुरू हो जाएगी, फिर आपका दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा। सुनना, किसी की बात को सुनना, उसका गहन विचार करना, उसके ऊपर क्या आपको रिएक्शन करना, क्या आपको रिएक्ट करना, वो आप समझ जाते हैं। जब ये समझदारी एक साधक के अंदर आ जाती है, तो समझ लीजिए कि वो अपनी शक्तियों को जागृत कर रहा है, उसकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। लेकिन साधक की सबसे बड़ी भूल यह हो जाती है कि जब उसको साधना मिलती है, तो पहले ही वो दूसरों के अनुभवों को लेकर बैठ जाता है कि मैं साधना बैठा हूँ, जैसे उसके साथ हुआ, कोई शक्ति आई, पीछे से हाथ रखा, उसने हिलाया या कुछ किया, मतलब मेरा मंत्र चल पड़ा। देखिए, ये चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है। अगर वहीं तक आप टिके रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने अंदर के ज्ञान को देखिए, बाहर के ज्ञान को छोड़ दीजिए। साधक साधना करेगा, उसकी अनुभूतियाँ होंगी, बाहर की कोई भी चीज़ आकर उसके साथ कुछ भी कर सकती। अगर आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आप ज्ञानी बन जाएंगे। यही साधक का जीवन जीने की एक कला है। अगर आप उन्हीं अनुभवों में फंसे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तर्क वितर्क करना, अरे क्या करोगे तर्क वितर्क करके? आपने तो ज्ञान पा लिया, आपको तो उस भाषा का, उस शब्द का पूरा ज्ञान है, आप उसको समझा रहे हो, सामने वाले को ज्ञान नहीं है। हाँ, वो समझने वाला होगा तो समझ जाएगा। अगर वो नहीं समझ रहा तो जानबूझकर आप उसका समय खराब कर रहे हो और अपना भी कर रहे हो। आपने तो अपने को अनुशासन में रख के साधना करके अपने को ज्ञानवान बनाया, सामने वाला नहीं है, तो क्या ज़बरदस्ती उसका ज्ञान उसके दिमाग में भर दोगे? नहीं, ज्ञान एक अलग चीज़ है और तर्क वितर्क एक बिल्कुल ही एक उल्टा रास्ता है उसकी तरफ का। साधक का जीवन बहुत ही सरल हो जाता है, उसका खान पान, रहन सहन सब सरल हो जाता है। इसी तरह से देखिए, इस चीज़ का आडंबर ना करें कि हमारे पास शक्तियाँ आ चुकी हैं, आप आओ और बैठो, हम आपकी हर समस्या का समाधान। हर समस्या क्या होती है? एक साधारण मनुष्य की समस्या क्या होती है? धन से संबंधित, शारीरिक कोई बीमारी होगी, या किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा होगा, या आस पड़ोस की होगी। इससे ज़्यादा एक मनुष्य की क्या दिक्कत हो सकती है? अगर धन से संबंधित समस्या है तो आप उसको मार्गदर्शन दीजिए, जो उसके अंदर का गुण है। आप ज्ञानवान हैं, आप ज्ञान से प्रकाशित हो चुके हैं, तो सामने वाले को अगर धन की समस्या है तो आप उसको ज्ञान दीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए और उसको ज्ञान दीजिए कि बेटा आपके अंदर ये गुण है, इसके ज़रिए आप ये वाला काम कीजिए। उसको कर्म की शिक्षा दीजिए कि ये कर्म करने से तुम्हें साधन मिल जाएगा पैसा कमाने का, और तुम करिए, अपने परिवार का भी पालन पोषण करो, पर कर्म करने से।
ये सट्टे का नंबर दे देंगे, ये लॉटरी का नंबर दे देंगे, गड़ा हुआ धन बता देंगे। ऐसा कौन बताता है? जिसने बताया पहले उसको पूछो कि उसको मिला। ऐसे पाखंड में नहीं फंसना है। दूसरा, अगर कोई स्वास्थ्य से पीड़ित है, किसी को कोई बीमारी है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है, लाखों रुपया खर्च करके वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या वो मूर्ख है? क्या वो मूर्ख है कि थोड़ी सी कोई चीज़ दे दी आपको चाटने के लिए और आप कह दो कि बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी कट गई? नहीं, आप उसका मनोबल बढ़ा दीजिए। अगर वो आपके पास श्रद्धा से आया है तो आप उसको ये कहिए, बेटा जी हम भगवान से आपके नाम की अरदास लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक साधक हो। आपकी अरदास में, आपकी वाणी में, आपकी प्रार्थना में बल है। तो आप सामने वाले को भी अपनी ऊर्जा देते हैं उस प्रार्थना के बल पे। उसके लिए प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो तो साधक नहीं, उसने तो आपका नाम का जप नहीं किया, लेकिन मैंने आपका कर्म किया है। और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप भी इसके जीवन को सही दिशा दीजिए और इसका जो स्वास्थ्य है इसको सुधारने में आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि इसको सुधारने में मैं इसकी थोड़ी सी इस प्रार्थना से आपकी थोड़ा सा आशीर्वाद उसको दे सकूं। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए और उसको मार्गदर्शन दीजिए अच्छे से, क्योंकि आप तो ज्ञानवान हैं। तो आप उसको मार्गदर्शन दीजिए कि जाइए बेटा जी, आप हॉस्पिटल में जाइए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए, दवाई लीजिए और साथ में भगवान का भी नाम जप कीजिए। दवा और दुआ जब दोनों साथ चलेंगी तो आपका कल्याण होगा। इसी तरह से कुछ सामाजिक क्रियाकलापों से बहुत ही परेशान होता है कि हमारे पड़ोसी ने हमें कोई भूत प्रेत लगा दिया, हमारे घर के रिश्तेदार ने हमारे ऊपर कोई क्रिया कर दी। भूत प्रेतों को कोई और काम नहीं है क्या? वो अपनी दुनिया में मस्त है। आज के इंसान के भूत प्रेतों से कम है? आप जाइए शमशान में, बैठ जाइए रात को, वो बुलाइए भूत को। कौन सा भूत आता है आपके सामने? कोई नहीं आएगा। आजकल तो वो समय हो गया है कि भूत प्रेत भी शमशानों को छोड़कर भाग खड़े हैं। वो भी इंसानों से दूर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की मंशा क्या होती है? किसी भूत को पकड़ा, कहीं गड़ा धन का पता करवा लिया, किसी लॉटरी का पता करवा लिया, गया तो लालच से ही ना। भूत को क्या चाहिए होती है? मुक्ति। उसकी तो सिर्फ इतनी सी इच्छा होती है कि उसको मुक्ति चाहिए, और वो तो आप उसको दिला नहीं सकते, तो वो क्यों आएगा आपके पास? इस प्रपंच में ना पड़े। कोई भूत प्रेत कुछ नहीं लगता है। सबसे पहली बात, अगर आप नाम जप करते हैं तो आपके आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती है। अनुशासन में रहना सीखिए, प्रकृति के नियमों के साथ रहना सीखिए। भूत प्रेत अपने स्थान पर बैठे हैं। प्रकृति का नियम है कि किसी को किसी के स्थान में जाकर मत छेड़िए। मधुमक्खी के छत्ते को भी छोड़ोगे तो वो भी काटने को दौड़ेगी। इसी तरह से आपकी अपनी जगह अपने गृहस्थ में है। जिसको जो बोलना है वो बोलेगा। आप अपना नाम जप कीजिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। जब आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, आपका ऑरा सही रहेगा, तो आपको बाहरी चीज़ें छू नहीं सकती। किसी पाखंड में और आडंबर में ना फंसे। बस यही मेरा आज का कहना है कि थोड़ी सी शक्ति आ गई, थोड़ा सा आपने आप में ज्ञान बढ़ा लिया और आप समझ बैठे कि मैं खुद में ही देवता बन गया हूँ और मैं सारी चीज़ों का समाधान कर सकता हूँ।
ऐसे करने लगे तो सब भगवान बनकर बैठ जाएंगे और फिर भगवान ही वो आपस में लड़ते फिरते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये देखने को मिलता है। इंसान हो, इंसानों की तरह रहो। इंसान से जब ऊपर उठ जाते हो तो साधक बन जाते हो। एक भगवान के भक्त, एक पुजारी हो जो सिर्फ दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि उसके प्रार्थना में बल है। वो दूसरों के लिए करेगा और दूसरों का भी जन कल्याण करेगा, उनको आशीर्वाद देगा। उनके सानिध्य में बैठ के 4 ज्ञानवर्धक बातें सुने और पाखंडों से दूर रहें। थोड़ी सी शक्ति आने से कोई देवी नहीं बन जाएगी, कोई देवता नहीं बन जाएगा, वो वही रहेगा। सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है, उनको ऐसे ही समझाया जाता है, तो वो जो भी करते हैं वो अपने अनुरूप कर रहे हैं, वो उनका अपना कर्म। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है, अच्छे से रहें, साधक भी बने, तांत्रिक भी बने, सब कुछ बने, लेकिन मनुष्य योनि में है उसका ध्यान रखें। आप वही हैं। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब तक आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, आप ऐसी ही आडंबरों में फंसे रहेंगे। किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि किसी की बातों में आकर अपना समय व्यर्थ ना करें, ना अपना स्वास्थ्य खराब करें, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी राह पे चलाएं, पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी सी शिक्षा दें, नाम भगवान का जपने की उनको शिक्षा दें, क्योंकि भगवान के बिना सद्गति नहीं है। उनका नाम जप करवाएं और अच्छी शिक्षा दें। हर हर महादेव। जय माँ काली।